अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम हुरैन एजुकेशन वाली है और मैं रेहान कॉलेज मुनव्वर कैंपस में स्टूडेंट हूँ और उसी के साथ-साथ शाहरुख कारोबार वाला की इंटर्न असिस्टेंट भी हूँ। तो आज मैं एक न्यू इंटरव्यू के साथ हाज़िर हुई हूँ जिसमें एक मुनव्वर कैंपस की स्टूडेंट हैं जिनका नाम है अनमता एआई वाली। तो अस्सलाम वालेकुम अनमता एआई वाली। वालेकुम अस्सलाम। हुरैन आपका माइक पे है। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो एवरीवन, आज हम लोग इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे और इनकी मुनव्वर से यहाँ एआई लैब तक आने का सफ़र जानेंगे कैसा था और क्या-क्या इन्होंने सीखा, क्या-क्या चैलेंजेस फेस किए। तो अनमता एआई वाली, मेरा आपसे पहला सवाल ये होगा कि आपने रेहान स्कूल क्यों जॉइन किया? कोई रीज़न्स दें? रेहान स्कूल बस मैंने ऐसे ही रैंडमली जॉइन कर लिया था। मैंने मिस किया, उसके बाद मैं 9th क्लास में जाने वाली थी और उस वक़्त मैं अपने पापा के साथ गई थी एक्सपो सेंटर, ठीक है? वहाँ पर हमें जो है स्टॉल दिखा था यहाँ पर, वहाँ का स्कूल का स्टॉल दिखा था। एंड देन वहाँ पर जाके जब मालूमात हासिल की, मैंने घर में आके मम्मा को बताया। मम्मा ने बोला चलो ठीक है, लग कर देख लेना। एंड पापा को पहले से स्कूल के बारे में पता था थोड़ा बहुत, क्योंकि मेरे जब सरजहान फ्री में कोर्स करवा रहे थे तब मेरे भाई यहाँ पर पढ़ते थे, मेरे कज़न भाई। तो पापा ने फिर मुझे यहाँ पर लगवा दिया था। तो बस ये रैंडमली प्लान था, वरना मुझे तो 9th क्लास में मैं एडमिशन लेने वाली थी। तो आपको क्या एआई में या टेक्नोलॉजीज़ में इंटरेस्ट था? मुझे इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं पता था, क्योंकि मैं मदरसे में पढ़ती थी और मदरसे में इन सब चीज़ों की तो बिल्कुल बात नहीं होती है। वहाँ पर तो मोबाइल भी अलाउ नहीं होता बिल्कुल। और मेरी टाइमिंग इसी तरह थी वहाँ पर भी, सुबह 8 बजे से साढ़े 7-8 बजे से शाम 6 बजे तक, 5 बजे तक, शाम 5 बजे तक। उसके बाद मैं अपनी बाजी के घर ट्यूशन पढ़ती थी, वो भी कुरान का ही। स्कूल वाला ट्यूशन नहीं, कुरान वाला ट्यूशन वहाँ पे पढ़ती थी। और घर जाते जाते मुझे 7:30-8 बज जाते थे। उसके बाद मुझे घर पे इतना टाइम ही नहीं मिलता था कि मैं कभी मोबाइल खोलूँ। खोल लेती थी, आधा 1 घंटा मैं यूज़ करती थी और इतनी थक जाती थी कि आके बस खाना खा के सो जाती थी। तो मेरा तो इतना ख़ास कोई इंटरेस्ट था नहीं, मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पता भी नहीं था। जब मैं इस स्कूल में आई थी तो मुझे चैटजीपीटी के बारे में नहीं पता था। मुझे नहीं पता था जीमेल किस तरह बनाते हैं। मुझे जीमेल आती थी शायद मे बी, और किसी भी चीज़ के बारे में मुझे नहीं पता था। तो मोबाइल यूज़ करना यहाँ से सीखे, मेन पार्ट ये हुआ ना। तो मैं ये अगला क्वेश्चन मेरा ये होगा कि आप जब यहाँ आई तो आपको आप कंफर्टेबल पहले दिन हुई कि नहीं हुई? कैसा आपको फ़ील हुआ पहले दिन आकर यहाँ? पहले दिन मैं बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल थी, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और जो इससे पहले वाला जो सवाल था उसके अंदर आप बोल रही हैं कि मुझे मोबाइल यूज़ करना नहीं आता। ऐसी बात नहीं है, मुझे मोबाइल बहुत अच्छे से यूज़ करना आता था। और बट इन सब चीज़ों के, इन ऐप्स के बारे में, इन चीज़ों के बारे में नहीं पता था। इंस्टा के बारे में ज़्यादा पता था, टिकटॉक के बारे में ज़्यादा पता था, यूट्यूब के बारे में ज़्यादा पता था, क्योंकि यही वाली जो ऐप्स होती हैं वो ज़्यादा यूज़ में आती हैं। हम बच्चे जो यूज़ करते हैं रील्स स्क्रॉल करने के लिए या किसी और चीज़ के लिए। और आपका अभी का सवाल क्या था? मेरा सवाल यही था कि आप आपने यहाँ आकर क्या ऐसा सीखा और वो करा कि आपको पहले, क्योंकि आपको नहीं आता था, आप कह रही थी यूज़ करना नहीं आता था, तो आपने क्या सीखा पहला और आपको हाँ, यही था मेरा सवाल आपसे।
सबसे पहले जब मैं आई यहाँ पर तो मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पता चला, चैट जीपीटी के बारे में पता चला। पहले जब चैट जीपीटी यूज़ कर रहे थे तो मुझे समझ नहीं आया था लाइक हर चीज़ के लिए चैट जीपीटी क्यों यूज़ करना है और अपनी नॉलेज क्यों नहीं लगानी। पहले मुझे ये सब चीज़ें समझ नहीं आ रही थी क्योंकि मैंने कभी कभी इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी चैट जीपीटी से। तो बहुत मुश्किल था मेरे लिए, शायद बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ 4 क्लासेस पढ़ी है और अगर उसके हिसाब से देखा जाए, अगर एक 4 क्लास के बच्चे को लगाया जाए तो उसके हिसाब से मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई हूँ इंग्लिश लैंग्वेज में, बात करने में और बाकी सब चीज़ों में। और जब पहले दिन मैं आई थी, पहले दिन दूसरे दिन एक बच्ची थी मेरे साथ, आयशा आयशा एआई वाली, उसे छोड़ दिया है अभी। और वो ही मुझे सिखा रही थी इंटरव्यू करवाना। सबसे पहले मैं न्यू बच्ची थी तो उसको न्यू बच्ची चाहिए थी कि किसी के साथ इंटरव्यू कर ले, तो फिर उसने मुझे बोला इंटरव्यू करने के लिए। और मुझे नहीं पता था क्या चीज़ है इंटरव्यू। जब उसने मुझसे बात की तो उसने मुझसे पूछा कि ना अनंता तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है। मैं बोली मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट कलर भी है कोई। मुझे अपने बारे में ही कुछ नहीं पता था। और मुझे मैं उससे पूछी थी मुझे बताओ मैं इसका जवाब क्या दूँ, मुझे बताओ इसका जवाब क्या दूँ। और बाद में फिर मैं थोड़ा थोड़ा करके इम्प्रूव होना स्टार्ट हुई और फिर मैंने अपने पास क्वेश्चन लिख लिख कर रखती थी और उसके बाद उसको देख देख कर पढ़ती थी। और अभी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई हूँ। पहले मैं कैमरे के सामने नहीं आ पाती थी, मुझे ऐसा लगता था। मैं पहले ना स्नैपचैट पे बहुत ज़्यादा फिल्टर्स यूज़ करती थी, तो मैं बोलती हूँ अब कैमरे के सामने कैसे आऊँगी, वही सामने मुझसे नहीं बनती थी वीडियो पे भी। सो यही थी जर्नी। तो दैट्स मीन्स कि आप में पहले लाइक कॉन्फिडेंस नहीं था और अब जाके आया। तो आप क्या मुझे बता सकती हैं कि लाइक पहले आप में कितना कॉन्फिडेंस था कि आप इंटरव्यू में क्यों नहीं आ सकती थी? लाइक वजह क्या थी इसकी? पहले कभी मैंने ऐसे सोशल मीडिया को नहीं किया था, लाइक यूज़ इस तरह में नहीं किया था वीडियोस बनाने के लिए। इस तरह में किया था लाइक टिकटॉक्स के लिए और टिकटॉक के लिए यूज़ किया था पहले। जब बचपन में सबका शौक था कि टिकटॉक बनाएंगे, और जब टिकटॉक बहुत ज़्यादा वो ही थी कि ना मतलब घर पे टिकटॉक बनाता था। इस तरह में था, हमें भी शौक था, मिली थी बहनों के साथ मुझे भी। इस तरह में इंट्रोड्यूस हुई थी, बाकी किसी चीज़ में इंट्रोड्यूस हुई थी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा लाइक मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। और दूसरी बात ये है कि मैं मदरसे से आई थी और मदरसे वाले बच्चे थोड़े डिफरेंट होते हैं, तो इस तरह में था। दैट्स इंटरेस्टिंग कि लाइक आपकी थोड़ा-सा जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो मेरा ये क्वेश्चन होगा अगला कि आपको नॉर्मल कन्वेंशनल स्कूल में और ये वाला जो रेहान स्कूल है, इन दोनों में क्या डिफ़रेंस नज़र आता है आपको? समटाइम्स मैं सोचती हूँ कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है और समटाइम्स मैं सोचती हूँ कि बहुत अच्छा हो रहा है कि मैं यहाँ पर पढ़ रही हूँ। बिकॉज़ जो 9-10 अगर हम करते हैं और फिर 9-10 के साथ अगर उस चीज़ की नॉलेज हासिल कर रहे हैं तो वो क्या कितनी पुरानी है, जो हमारे मम्मा-पापा के ज़माने से चलती हुई आ रही है वो सब चीज़ें, और फिर अब भी वही चलती है, जबकि उसका कोई यूज़ नहीं आ रहा। बस ये है कि हमारे थोड़ा-सा नॉलेज जो है इज़ाफ़ा हो रहा है और ऐसी चीज़ें हमें अपने दिमाग में क्यों भरनी है। लाइक हर एक मैथ्स का सवाल, हर एक चीज़, हर छोटी-छोटी चीज़ जो लाइक मे बी मैं सोचती हूँ कि वो शायद हमारी ज़िंदगी में काम ना आए, तो हमें ऐसी चीज़ें अपने दिमाग में क्यों फ़िल करनी है और अपना दिमाग क्यों फुल करना है हमें उससे। और इस स्कूल में आने के बाद मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है। और पहले मेरा कोई एम नहीं था, कोई गोल नहीं था कि मुझे अर्निंग करनी है या मुझे कुछ करना है। और अगर कोई इस तरह में बच्चा लगाए कि जो नॉर्मल कन्वेंशनल स्कूल से पढ़ के आता है, तो उसका भी कोई एम नहीं होगा कि अभी से वो अर्निंग करे, इस तरह में कुछ। ओके, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि आपने अभी तक कितने इंटरव्यूज़ और लाइक कितने टेडेक्स टॉक कर लिए हैं आपने अभी तक? मैंने अभी इंटरव्यूज़, उर्दू इंटरव्यूज़ तो फुल कंप्लीट कर लिया और टेडेक्स टेडेक्स भी कंप्लीट हो गई है मेरी, जो हमें बनानी थी। कंप्लीट है या 50 शायद रहती है मे बी।
और बाकी कैनवा पोस्ट कंप्लीट हो गई हैं, स्टोरी पोस्ट कंप्लीट हो गई हैं। बस इंटरव्यूज़ नहीं हुए फॉरेनर्स वाले, बाकी सब कंप्लीट है। रेहान अल्लाह वाला क्यों इंटरव्यूज़ के लिए सारे स्टूडेंट्स को कहते हैं कि इंटरव्यूज़ ज़रूरी है हर एक स्टूडेंट्स के लिए। क्यों ज़रूरी है? क्या आप डिटेल में बताएँगी मेरी ऑडियंस को? जी बिल्कुल। इंटरव्यूज़ इसलिए क्योंकि हमारे लोगों के साथ कनेक्शन बिल्ड हो सके और हमें कॉन्फिडेंस आ सके दूसरों से बात करने का, और किस तरह बात की जाती है, किस तरह इससे हम बहुत सारी चीज़ें सीख ये रहे हैं कि हम दूसरों से बात करना स्टार्ट कर दिया हमने सही से। हमें हमारी जो ज़बान है वो पहले लड़खड़ाती थी कि लाइक बोला नहीं जाता था कैमरे के सामने, पर अभी हम थोड़े-थोड़े करके परफेक्ट होते जा रहे हैं। तो हाँ, ये है कि कनेक्शंस हम बिल्ड कर सकते हैं और वहाँ के लोगों के साथ बात कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो काम करना है वो पाकिस्तान में नहीं करना, हमने पाकिस्तान से बाहर ही भेजना है। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनंता, आपको कितने मंथ्स या इयर्स हो चुके हैं यहाँ पर आए हुए और आपने इन मंथ्स या इयर्स में क्या-क्या आपने सीखा है? मैंने मुझे हाँ स्कूल में 2 इयर्स हो चुके हैं। लास्ट 2 साल पहले मैं मई में ही इस स्कूल में आई थी और अब मुझे मई जून लग गया है, 2 साल 1 महीना होने वाला है। और मैंने क्या क्या चीज़ें सीखी है, जो अभी मुझ में कॉन्फिडेंस आया है वो पहले नहीं था, जो मैं अभी बात कर पा रही हूँ वो पहले मैं नहीं कर पाती थी। और दूसरों के सामने अच्छे से बात कर सकती हूँ, ये है। और प्रॉब्लम सॉल्यूशन निकालना आ रहा है थोड़ा बहुत, क्योंकि इसके अंदर इस स्कूल के अंदर जो है हमें खुद चीज़ें सीखनी होती हैं, खुद ही निकालनी होती है चीज़ें, खुद ही ढूँढनी होती है। और पहले मुझ में नहीं था ये सब, अब भी नहीं है, बहुत कम है, ढूँढना नहीं चाहता मुझसे, बस जो मिल जाए उसी को पकड़ लूँगी। इस चाहिए कि ना कोई ऑर्डर दे और फिर उसके बाद करूँ मैं, इस तरह में थोड़ा मुझ में, तो वो थोड़ा बहुत चेंज होते जा रहा है और बाकी जो टास्क है वो सीख गया। ओके, तो आप क्या मेरी ऑडियंस को ये बताएँगी कि रेहान स्कूल में कौन-कौन से टास्क लाइक करवाए जाते हैं? मेन टास्क कौन-कौन से होते हैं जो करना बहुत ही ज़रूरी होता है एक स्टूडेंट को लाइफ में आगे बढ़ने के लिए या कम्युनिकेट करने के लिए या कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए? सबसे मेन टास्क है कनेक्शन बिल्ड करना इंटरव्यूज में। ओके, तो कनेक्शन बिल्ड करना क्यों ज़रूरी है? क्या आप ये मुझे बता सकती हैं? जब तक लोग हमें जानेंगे नहीं तो हमसे काम क्यों करवाएंगे हम लोग, इसलिए। ओके, तो अब हम आपसे आपकी जर्नी के बारे में क्वेश्चंस करेंगे कि लाइक आपने क्या-क्या चैलेंजेस फेस किए और क्या-क्या किया? तो मेरा आपसे लाइक पहला सवाल होगा आपकी जर्नी के हवाले से कि आपने अभी तक क्या-क्या चैलेंजेस फेस किए हैं और क्या-क्या आपको मुश्किलात आपको सामने आई हैं नज़र अभी तक? एक मुश्किल ये थी कि लाइक मुझे खुद करना नहीं आ पा रहा, दूसरों के ऑर्डर की ज़रूरत है मुझे, और खुद के ऊपर नहीं कर पा रही, अब भी नहीं कर पा रही, थोड़ा बहुत शायद कोशिश हो चुकी है। एंड सेकंड थिंग, कैमरे के सामने फेस करना मेरे लिए मुश्किल था थोड़ा बहुत। एंड और क्या चैलेंजेस फेस हुए मेरे साथ, बस यही।
ओके, तो आप खुद से लाइक आप क्यों चाहती हैं कि लोग मुझे कमांड दें तो ही मैं करूँ? आप खुद क्यों नहीं कर कर सकती? लाइक कोई रीज़न्स बताएँ? मुझसे ढूँढना नहीं चाहता चीज़ों को और हर चीज़ के ऊपर रिसर्च नहीं की जाती सही से। ओके, ओके। तो अब मेरा आपसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने अपने नाम के आगे एआई वाली क्यों लगाया? मैंने अपने नाम के आगे एआई वाली इसलिए लगाया था क्योंकि मेरे फादर से मैंने अपने पूछा था कि मैं कौन से वाला लगाऊँ। उन्होंने बोला था कि एआई वाला लगा लो, तो तब से मेरे नाम के आगे एआई वाला लगा। ओके, तो अभी तक आप लाइक आपने अपने फादर से पूछा था कि आपको क्या लगाना है? लाइक आपको आप अपने डिसीजंस जो हैं वो आप खुद लेती हैं लाइक कि आपके फादर हैंडल आउट करते हैं इस चीज़ को? अच्छा सवाल है। मैं अपने डिसीजंस ज़्यादातर खुद नहीं लेती। मैं किसी के ऊपर डिपेंड कर देती हूँ कि शायद वो ले ले। बिकॉज़ ये होता है कि ना जब मुझे कोई चीज़ बोली जाती है और मैं घर में उस चीज़ के बारे में पूछती हूँ, तो पापा मुझे कुछ बोले हैं जैसे अनमता ये चीज़ कर लेना। सबसे ज़्यादा मैं अपने पापा से प्यार करती हूँ और पापा की हर बात मानती हूँ मैं। सो जब भी वो कोई काम बोलते हैं और मैं बोलती हूँ कि ना नहीं मैं ये नहीं करूँगी, और उसके बाद मैं ये सोचती रहती हूँ कि मुझे ये चीज़ कर लेनी चाहिए, शायद वो अच्छी हो चीज़ मेरे लिए। और कोई अपना चीज़ नहीं करती, बाबा की बात मान लेती हूँ ज़्यादातर। बाबा मुझे कुछ भी बोलेंगे, जी बाबा मैं कर देती हूँ, जी बाबा मैं कर देती हूँ। डरती हूँ, प्यार भी सबसे ज़्यादा करती हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं मुझसे। ओके, तो आप लाइक ये आप अपना अपना ओपिनियन क्यों नहीं देती? आप अपना ओपिनियन लाइक आप अपना भी तो ओपिनियन दे सकती हैं कि मेरा ओपिनियन ये है, फिर आप उनका डिसीजन एक्सेप्ट कर लें। आप अपना ओपिनियन देती हैं क्या लाइक घर में? हाँ, मैं अपना ओपिनियन देती हूँ। मैं अपनी चीज़ बताती हूँ कि ये चीज़ें हैं और इस तरह में आप मुझे बता दें। पापा मुझे हर चीज़ एक-एक करके सही करके बता देते हैं कि इस तरह में ये फ़ायदे हो सकते हैं, इस तरह में ये नुकसान हो सकते हैं। तो उसके ऊपर रह के पापा मुझे जवाब देते हैं। तो दोनों चीज़ें पापा सब बताते हैं। पूरी बात देते हैं कि हमें चीज़ें बताते हैं। तो फिर उस तरह में मैं मान जाती हूँ बाबा के अनुसार। ओके, तो आपको लाइक अभी तक एआई के बाले बारे में कुछ लाइक थोड़ा बहुत बिगनिंग के लिहाज से कुछ पता है कि एआई क्या होता क्या है? अच्छा सवाल है, मैं भूल गई एआई होता क्या है। अभी आपने मुझसे पूछा और मेरे ध्यान से निकल गया, वरना मुझे याद था। मैं हर इंटरव्यू में ये बताती हूँ। एआई बेसिकली इसलिए है ताकि वो लोगों की मदद कर सके, और लोगों ने ही बनाया उसको, लोगों ने ही जनरेट किया उसको, और वो अपने काम ईज़ी करवाने के लिए। कि अगर जैसे चैट जीपीटी है हमारे पास, और हमें कोई ऐसे लिखना है, ठीक है? हम पहले क्या होता था कि हम ऐसे का हर एक-एक वर्ड, हर एक-एक लाइन खुद सोच समझ के लिखते थे, और अब काम ईज़ी करने के लिए हमारे पास चैट जीपीटी आ गया। चैट जीपीटी को हम बोलते हैं कि ना मुझे इस चीज़ पे ऐसे लिख दो, और वो फ़ौरन से लिख के दे देता है। और बाकी टूल्स आ गए। पहले एनिमेशन होती थी, एनिमेशन हर चीज़ के लिए हमें एक एक चीज़ उठानी पड़ती थी लैपटॉप में, उसको इस तरह में बताना पड़ता था कि इस तरह में इस तरह करो। और अब हमारे पास बहुत सारी ऐसी ऐप्स आ गई हैं, ऐसे टूल्स आ गए हैं जिसके अंदर हम बस प्रॉम्प्ट देते हैं और वो बस बना के दे देता है। और कुछ इसमें भी कि लाइक हमारे पास अगर रोबोट्स की बात की जाए, और तो उसके अंदर अब चाइना में इंसानों की जगह, कुछ रेस्टोरेंट्स में इंसानों की जगह जो है रोबोट सर्व कर रहे हैं। तो इसके अंदर भी लाइक इंसानों को रिप्लेस करा जा रहा है, बोल सकते हैं कि क्योंकि इंसान कुछ और अच्छा कर सके और ये छोटी मोटी चीज़ें एआई कर। ओके, नाइस नाइस आंसर। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लाइक आपकी हॉबीज़ क्या हैं? आप फ्री टाइम में क्या करती हैं? मैं फ्री टाइम में जो
बस मोबाइल यूज़ करती हूँ, उसके अलावा कोई हॉबी नहीं है। ओके, तो आप मोबाइल लाइक एक लाइक बेनिफिट्स के लिए यूज़ करती हैं या कोई लाइक जस्ट फॉर मैं स्क्रॉलिंग के लिए? टिकटॉक रील्स स्क्रॉल करते रहती हूँ बस। ओके, तो अभी तक आपने एआई टूल से नई-नई चीज़ें लाइक क्या एआई टूल से क्या अभी तक आपने जनरेट करवाई है? मैंने क्या चीज़ें अगर बात की जाए तो सभी चीज़ें एआई से ही हो रही हैं, क्योंकि ना कोई अपने अकल लगा रहा है और ना कुछ हो रहा है। बिकॉज़ चैट जीपीटी को देते हैं, वो बता देता है कि नहीं इस टाइम इस तरह कर लो, और एआई वीडियोज़ बना सकते हैं हम। कुछ वीडियोज़ बनाई हैं मैंने, और बहुत ज़्यादा ही बनाई है शायद, या फिर अभी बनाई है ऐसी फ़नी वाली जो नहीं होती अभी जो चल रही हैं, आलू बैंगन की शादी, इस तरह मैं ट्राई कर दी थी, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई। ओके, ओके, दैट्स ग्रेट। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि लाइक आपके आपको क्या लगता है, आपका इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि एआई फ्यूचर में लोगों की लाइफ को कैसे चेंज कर देगा? लाइक आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इसके नज़र में? इसी चीज़ में कि ना अभी थोड़ा-थोड़ा करके एआई आया है, चैट जीपीटी यूज़ हो रहा है, बाकी ऐप्स यूज़ हो रही है थोड़ी-थोड़ी करके। एनिमेटेड्स जो लोग बनाते हैं, वो उनकी जॉब्स ख़त्म हो रही हैं, और क्योंकि एआई ये सब चीज़ें आराम से कर लेता है। हमें दूसरी और क्या चीज़ें हैं कि ना जो अपने दिमाग से चीज़ें लिखते थे, मूवीज़ के स्क्रिप्ट लिखते थे, जो और भी चीज़ें करते थे, वो सब चीज़ें चैट जीपीटी कर लेता है, क्योंकि वो सब स्क्रिप्ट वगैरह हमें लिख के दे देता है। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि लाइक आपका गोल क्या है? आप फ्यूचर में क्या अचीव करना चाहती हैं? अभी मेरा कोई गोल नहीं है, मैंने इस बारे में नहीं सोचा। ओके, तो लाइक आप अपने चलें 3 विशेस बता दें कि आप इन फ्यूचर वो लेंगी या आपका ड्रीम क्या है इन फ्यूचर? मेरा ड्रीम क्या है? मेरा ड्रीम ये है कि ना मुझे अपने मम्मा-पापा के साथ उम्रे और हज के लिए जाना है, और दूसरा मेरे पास इतने पैसे हों कि मैं अच्छा खा सकूँ, अच्छा पहन सकूँ, और अच्छे घर में रह सकूँ, कि ओके, दैट्स ग्रेट और आपके बहुत ही अच्छे फ्यूचर्स हैं। आप मुझे ये बताएँ कि कोई रीज़न्स दें कि आपने अभी तक गोल्स के बारे में क्यों नहीं सोचा? लाइक यहाँ पर रेहान स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन सब ने अपने गोल्स को सोच रखा है कि हम रेहान स्कूल से हमारी होप है एक तरह से हमारी लाइक हमारा ट्रस्ट है। तो आपने क्यों नहीं सोचा हुआ कि मेरा गोल ये पूरा हो जाएगा, मैं ये अचीव कर लूँगी? मैंने शायद इसलिए नहीं सोचा क्योंकि मुझे पता नहीं मैंने अभी क्या करना है आगे। जैसे एआई वाली में मैंने काम नहीं देखा हुआ कि मैं क्या कर सकती हूँ, ये सब। ओके, तो अगर मेरा आपसे नेक्स्ट सवाल है, अगर कोई स्टूडेंट्स एआई की स्किल्स सीखना चाहे या एआई में उसका इंटरेस्ट हो, तो आप क्या उसको सजेशन देंगे इस स्कूल के हवाले से? क्या उसको एडवाइस देंगे अपनी? सॉरी, आप अपना क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दीजिए। ओके, आई कैन। अगर कोई स्टूडेंट्स एआई को सीखना चाहता हो या अपनी स्किल्स को डेवलप करना चाहता हो, तो आप उसको क्या सजेशन या एडवाइस देंगे इस स्कूल के हवाले से कि वो क्यों आए इस स्कूल में? लाइक सीखने के लिए, क्या इस स्कूल में ऐसा क्या है? ये स्कूल बिल्कुल नॉर्मल स्कूल से हटके है, और यहाँ पर जो है आई डोंट नो, मुझे एडवाइस कर देते हैं। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको सबसे ज़्यादा लाइक इंटरेस्ट किस चीज़ में है ज़्यादा? आप अगर लाइक एआई वाली अगर ये आप लाइक आपने कहा कि ये मेरे डैड की डिसीजन है, तो अगर आपका होता खुद में इंटरेस्ट तो आप क्या नाम लगाती इस अनंता एआई वाली की जगह पर?
ये भी मैंने नहीं सोचा अभी तक। ओके नम्रता, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने अपना टाइम दिया यहाँ मेरे साथ इंटरव्यू के लिए, और आपने बहुत ही अच्छे-अच्छे इंटरेस्टिंग आंसर्स दिए, जिससे मुझे भी नॉलेज मिली और भी मेरी ऑडियंस को भी नॉलेज मिलेगी। तो थैंक यू सो मच फॉर लाइक कमिंग पार्ट्स ऑफ बिकमिंग अ पार्ट ऑफ माय इंटरव्यू। सो अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन। एक न्यू इंटरव्यू के साथ मैं फिर हाज़िर होंगी, और अल्लाह हाफ़िज़ अनंता वाली। अल्लाह हाफ़िज़।